खबरों में आगे बात करते हैं। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। वहीं दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है ये केस। 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और साजिश रचने का आरोप लगा है और ये केस दर्ज हुआ है। दीपक सिंघल के दामाद दीपक अग्रवाल भी नामजद हैं। वहीं दिल्ली के संजय अग्रवाल की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। बता दें दीपक सिंघल पर क्या ये आरोप है, यह हम आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है ये केस। 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप में ये केस दर्ज हुआ है और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और साजिश रचने का यह आरोप है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल और उनके दामाद के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 निवासी संजय अग्रवाल की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। संजय ने बता दें कि पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में आरोप लगा है कि दीपक सिंघल ने अपने दामाद के साथ मिलकर कागज सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर उनके साथ की। आपको बता दें कि दीपक सिंघल सितंबर 2016 में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे और वहीं संजय अग्रवाल ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को बताया है कि साल 2017 में दीपक अग्रवाल ने उनकी मुलाकात हुई और उसने संजय बता दें कि उसने संजय को कहा है कि आपके कागज का कारोबार है और मैं आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में स्टेशनरी सप्लाई का टेंडर दिला दूंगा। दीपक अग्रवाल ने संजय को अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए उनकी मुलाकात अपने ससुर दीपक सिंघल से कराई, जो उस समय बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे और संजय के मुताबिक दीपक सिंघल ने उन्हें टेंडर दिलाने का भरोसा दिलाया। संजय अग्रवाल ने अपनी तहरीर में कहा है कि चूंकि यूपी का मुख्य सचिव मुझे कह रहा था और मुझे इस पर फिर भरोसा आ गया, इसलिए मैंने इसमें टेंडर भरवाया और इसके बाद उनके दामाद को 2.5 करोड़ रुपए का टोकन मनी के रूप में मैंने दे दिया। कारोबारी संजय अग्रवाल का आरोप है कि मुलाकात के दौरान तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल ने उनसे कहा था कि उनके दामाद की आरडी पेपर्स नाम की कंपनी है और यूपी के सरकारी विभागों में कागज की काफी डिमांड है। अगर स्टेशनरी की सप्लाई का टेंडर वो अपने दामाद की कंपनी को देंगे तो उन पर सवाल खड़े होंगे और इसलिए दीपक सिंघल ने संजय अग्रवाल से कहा है कि उनके दामाद की कंपनी से स्टेशनरी खरीदें और यूपी के सरकारी विभागों में सप्लाई का टेंडर उन्हें मिल जाएगा। खबर पर मेरे सहयोगी नितिन कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन कुमार, एक बार पूरे विस्तार से इस मामले को जानना चाहेंगे। देखिए, दीपक सिंघल 1982 बैच के अधिकारी है। जिस तरह से लगातार अधिकारियों का बोलबाला दिखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी महोबा का मामला ठंडा नहीं हुआ था। उसके पहले अगर हम देखें तो कई सारे एसपी जो थे जिनका तबादला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया था और तबादले के बाद उन्होंने अपने जिलों में थाना इंचार्जों के और कई सारे हवलदार सिपाहियों के तबादले जो थे वो कर दिए थे। अब 2017 का एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें दीपक सिंघल जो कि मौजूदा समय में मुख्य सचिव थे और 2016 में ये मुख्य सचिव बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में। इनके ऊपर दिल्ली के एक व्यापारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है दिल्ली के रोहिणी पुलिस थाने में और उस एफआईआर से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी दीपक सिंघल की जांच करवाई गई थी, जैसा कि बातें निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दीपक सिंघल और उनके दामाद दीपक अग्रवाल ने संजय अग्रवाल से उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों में पेपर सप्लाई का टेंडर दिलाने के नाम पर करीब 2.5 करोड़ की जो बोला जाए तो घूस ली थी और वो टेंडर भी नहीं दिलाया था। लंबे समय से जो व्यापारी है संजय अग्रवाल वो मुख्य सचिव मौजूदा समय के जो थे दीपक सिंघल और उनके दामाद से पैसे मांग रहा था, लेकिन वो नहीं जब उसे मिला तो उसने पहले उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत की, फिर उसने अब दिल्ली के रोहिणी पुलिस थाने में एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है। तहरीर में उसने ये लिखा है कि संजय अग्रवाल जो व्यापारी है उसका दीपक अग्रवाल जो कि मुख्य सचिव का दामाद है, दोनों की दोस्ती आ रही थी और उस दौरान दीपक अग्रवाल ने संजय अग्रवाल से कहा कि तुम्हारा अगर कागज का बिजनेस है तो हम तुम्हें उत्तर प्रदेश सरकार में कई सारे विभागों में टेंडर दिलवा सकते हैं कागज सप्लाई में। और इसका भरोसा दिलाने के लिए उसने अपने ससुर से संजय अग्रवाल की मुलाकात भी कराई थी। इस दौरान संजय अग्रवाल जब मुलाकात करने पहुंचे थे
दीपक सिंघल से। तो दीपक सिंघल ने उनसे ये भी कहा कि मेरे दामाद की भी फैक्ट्री है, लेकिन मैं उसे टेंडर नहीं दिला सकता हूँ क्योंकि सवाल खड़े हो जाएंगे, तो तुम इस टेंडर को ले लो। और टेंडर दिलवाने के नाम पर दोनों दामाद और ससुर ने मिलकर करीब 2.5 करोड़ रुपए की जो शपथ है अब वो संजय अग्रवाल को लगा दी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का एक एक करके कलाई जो है वो सारी खुलती जा रही, क्योंकि महोबा में घूस ना देने पर एसपी ने एक व्यापारी को गोली मरवा दी। उसके पहले अगर हम देखें तो कई सारे जगहों के एसपीओ के ऊपर ये आरोप लगे कि अपने ट्रांसफर के बाद उन्होंने अपने जिले में थाना इंचार्जों के, सिपाहियों के, हवलदारों के ट्रांसफर कर दिए। और अब 2017 का एक मामला निकलकर सामने आया, क्योंकि अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुख्य सचिव के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा हो, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का सबसे मुख्य अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी वो होता है। और मुख्यमंत्री के बाद अगर देखा जाए तो मुख्य सचिव मेन माना जाता है। मुख्य सचिव के ऊपर अगर इस तरह का आरोप लग रहा है तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में साफ साबित होता है कि जो अफसरशाही है उत्तर प्रदेश में वो हमेशा से हावी रही है और अधिकारी जो है वो सिर्फ माल बनाने में हमेशा से लगे रहे हैं। नितिन, क्योंकि दीपक सिंघल पर गंभीर आरोप भी लगे हैं और ईओडब्ल्यू ने केस भी दर्ज कर लिया है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ मामले अभी तक पुलिस ने कार्रवाई की, क्या कदम उठाया है, क्या ठोस कदम? अब इसके बाद अगर बताया जाए तो ये बयान जो होगा वो बयान दर्ज करवाया जाएगा, मामले की विवेचना करी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि जिस तरह से दीपक सिंघल का जो नाम निकलकर सामने आया उससे साफ साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसने हमेशा ही सरकारों की किरकिरी करवाई है और सरकारों ने बिल्कुल बढ़ चढ़ कर जो ब्यूरोक्रेसी थी उस ब्यूरोक्रेसी को सब कुछ दे रखा था कि आप फ्री माइंड से, फ्री हैंड से जो करना चाहे करें। और उसके बाद उन्हीं अधिकारियों ने सरकार की शपथ लगा दी है। अगर देखा जाए जैसे कि महोबा का भी जो मामला खुशबू निकलकर सामने आया है, वहां पर एसपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है पाटीदार की, और वहां का जो डीएम है अवधेश तिवारी वो मौजूदा जो आरके तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं उनका रिश्तेदार बताया जाता है, जो बातें निकलकर सामने आती है। तो अभी तक उससे भी किसी प्रकार की पूछ नहीं हुई है, एसपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये सारे जो सवाल है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है उसके लिए किरकिरी बनी हुई। और जिस तरह से दीपक सिंघल बीती सरकार के लिए समस्या बन गए थे और जो उनका मामला खुल के सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का नाम भी जुड़ेगा, क्योंकि उस दौरान सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में और उसी दौरान इतना बड़ा जो ये भ्रष्टाचार जो 2.5 करोड़ रुपए घूस ली गई है टेंडर के नाम पर, ये भी मामला कहीं ना कहीं सपा से जोड़ दिया जाएगा। नितिन कुमार, खबर पर जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक सिंघल पर अब कानून का शिकंजा होगा। दीपक सिंघल के दामाद की कंपनी है आरडी और यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल पर धोखाधड़ी का यह गमगीन मुकदमा दर्ज हुआ है और ऐसे में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है ये केस। 2.5 करोड़ के धोखाधड़ी का ये मुकदमा दर्ज हुआ है और यूपी के पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल पर ये धोखाधड़ी का आरोप दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है केस। दीपक सिंघल का ये पूरा क्या कुछ मामला है, क्या आरोप लगे हैं, ये आपको बता रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।